ये जो एक क्लिनिक की जो आपने एक एफर्ट किया, द पॉइंट इज मॉर्निंग शो जो होस्ट होते हैं या जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको बहुत शौक होता है कि वो खुद बड़ी प्यारी लगे, लेकिन अपनी सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करती और किसी और को खूबसूरत बनाना पता नहीं क्यों उनको अजीब लगता है। अच्छा, ये सिर्फ मॉर्निंग शो में नहीं है, मुझे लगता है ये ख्वातीन का थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। Why? अगर मैं अच्छी लग सकती हूँ तो दूसरा क्यों अच्छा लगे? बट यू नो कि मतलब आप पतली कैसे हुई, अगर बंदा बता देता है टिप्स तो आपको फोने आ जाती है कि क्यों बता रही हैं आप लोगों को कि क्या मतलब अगर कोई और पतला हो जाएगा या किसी की स्किन ग्लो करेगी या अगर किसी के आईब्रोज पतले हैं, बाल अच्छे हो जाएंगे तो आपके बाल झड़ जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, क्या होगा आपको? ये बिल्कुल वही है कि जो वो बाबे होते हैं ना जो अपने तरफ बोलना नहीं चाहिए मुझे लेकिन मैंने बोल दिया, इनके प्रोग्राम में आने के बाद बंदा ऐसे ही हो जाता है, कुछ भी बोल सकता है। तो खैर है ना, पढ़ाने वाले जो है ना डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं सिर्फ वो ही रहें और कोई और ना आगे आए, तो वो क्या करते हैं उस्ताद ना ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं होती। अच्छा, आप तो अपने जो आपके साथ जो टेक्निकल स्टाफ जो आपके टेक्नीशियंस हैं आप उनको खुद भी सिखाते हो, मैंने ये भी देखा बिकॉज आई फॉलो यू। बाय द वे आपको हम एक तो आपका है कि आई एम शाइस्ता लोधी, तो आपका वो भी है अपना इंस्टा और एक आपका क्लिनिक का भी है, तो वो उस पे भी व्यूअर्स आप लोग जरूर फॉलो करें बिकॉज शाइस्ता सिर्फ अपनी फोटोज नहीं लगा रही होती उसके ऊपर, आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि ये प्रोसेस ये है। अब हाइफू के बारे में हर कोई बात करा लो भाई, हाइफू है क्या? और फिर वो स्टाफ जो उस हाइफू की मशीन को डील कर रहा है उसको समझाना और सिखाना बहुत जरूरी है ना। और ऑल्सो कोई बताता नहीं है ना कि आपकी एक जो मुझे अच्छी बात लगती है आप बता देते हो कि ये थोड़ा सा पेनफुल होगा, इसमें जरा ज्यादा होगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से नमिंग क्रीम लगा, मतलब ये सारी चीजें कोई बताता नहीं है। बंदा जाता है इनटू द सिचुएशन ब्लाइंड और अगला बंदा घबरा के बाहर निकलता है कि मेरे साथ हुआ क्या। आप अच्छे जरूर लग रहे होते हो, सो आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी करते हो, इसके पीछे क्या रीजन है वैसे? मुझे लगता है मॉर्निंग शो वो आदत पड़ी हुई है मेरी। मॉर्निंग शो भी शायद अपनी नेचर भी होती है कि आप हर बात को बहुत डेप्थ में जाके उसको एक्सप्लेन करना। कभी कभी तो लोग जैसे मेरा मियाँ थक जाता, कहता खुदा का वास्ता कितना बोलती हैं आप, लेकिन ये बताना नंबर मुझे दे दें, 15 मिनट की उनको फोन कॉल करूंगी, वो जिंदगी में आपको नहीं कहेंगे कि आप ज्यादा बोलती हैं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। भाई का नंबर दे दे, प्रोग्राम के बाद मैं उनको फोन करके 15 मिनट एक लंबा सा लेक्चर करूंगी, आपके पैर धो के पिएंगे, प्रॉमिस। मुझे लग रहा है आजकल आप अपने पैर बड़े धुलवा रही हैं। नहीं, मेरी मम्मी ने बड़ी बदतारीफी की है मेरी नेल पॉलिश की, आज मैं वैसे बड़ी अपसेट हुई हूँ, मैं हार्ट ब्रोकन जानी। लेकिन खैर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ गुफ्तगू भी जरूर करेंगे, बट हमने आपको दिखाना है फिजिकली हाइफू कैसे होता है, ये माइक्रो ब्लेडिंग क्या चीज है। आज बल्कि मैं अपनी कजन को उठा के ले आई हूँ, शाहीन को, जरा तेरे यानी पतले पतले आईब्रोज को हम जरा प्रॉपर आईब्रोज बनाए। लोग अजीब अजीब चीजें कर रहे होते हैं, इसके बहुत अच्छे अच्छे और सिंपल सोल्यूशंस हैं, फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गया। व्यूअर्स इन चीजों से डरना छोड़ दें, और जो लोग कराते हैं आप क्यों इतना छुपाते हैं, ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। गाड़ी की भी तो डेंटिंग पेंटिंग होती है, अगर मुंह की हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी एक थिन लाइन है बीच में ओवरडूइंग एंड अंडरडूइंग, इस पे हमने डिस्कशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एंड्रॉइड जब उठा हो जाता है होता की करें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मजाक और सारी चीज़ें असाइड, दिखने में बहुत से लोग खूबसूरत होते हैं। आजकल तो ज़माना ऐसा है कि चेहरे को बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें करा के भी अपने आप को खूबसूरत बना लेते हैं, लेकिन बड़े खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जो दिखने में तो खूबसूरत होते हैं लेकिन अंदर से उससे कई गुना ज़्यादा वो खूबसूरत होते हैं। ये जो एक मुस्कुराता चेहरा है डॉक्टर शाइस्ता लोधी का, जिन ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन से ये लड़की गुजरी है और जिस खूबसूरती से इन्होंने हर चीज़ को हैंडल किया है, कभी अपना पब्लिक तमाशा नहीं बनाया, कभी इन्होंने टेंट्रम्स नहीं थ्रो किए, जिस जगह पे भी इन्होंने काम किया वहाँ पे अगर कभी मेरा जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई शाइस्ता जी तो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही लवली पर्सन है, इतनी वार्म है, इतनी लविंग है। होता यह है कि व्यूअर्स अल्लाह ताला अगर हमें भाग लगाता भी है
तो कभी ये भी सोचना चाहिए कि सर्टन लोगों को क्यों भाग लगाता है। तो शाइस्ता क्या बात है कि रब ताला भाग लगाते ही चले जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत माशाल्लाह बहुत- माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह शुक्र। माशाल्लाह। एक कोई औकात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अम्मा की दुआएं, अम्मा की दुआएं शायद। शाइस्ता यू डोंट गिव अप, एंड ऑफन जब मेरी अपनी गिव अप से मुराद ये कि मैंने देखा है कि लाइफ में देखो भी हम दोनों के बच्चे हैं, कभी बच्चों की तबीयत का, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ, एंड ये जो बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो उनकी अपनी नौयत और अपनी नस्लों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो इंसान कुछ हर तरफ खिंचना शुरू हो जाता है। बट आप माशाल्लाह यू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। यू स्टार्टेड आउट मतलब जब आप स्कूल में ही थे तो उसी टाइम पे आपने टीवी पे स्क्रीन पे आना शुरू कर दिया? कॉलेज में स्कूल ही हुआ ना। अब इस उम्र पे तो मुझे वो स्कूल ही लगता है, क्योंकि अगर उसको मैंने कॉलेज मान लिया तो मैं बहुत बुजुर्ग हो जाऊंगी। तो इन योर कॉलेज लाइफ यू केम ऑन स्क्रीन, आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे थे, फुल डॉक्टर बनने के बाद भी आपने फिर भी मीडिया को चूज किया। क्या था ये सीक्वेंस, क्या थी ऑफ इवेंट्स? जिकन हुआ ये था कि मैं उस वक्त तक मेरी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी हो चुके थे, तो जी मुझे लगा कि यार बेहतर लाइफस्टाइल के लिए और बच्चों के लिए तो शौक में स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद लगा यार भी तो पैसे तो बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ। शुरू किया रेडियो से और लगा पैसे तो बड़े अच्छे मिल रहे हैं, ये तो डॉक्टरी से ज्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। तो बात सुनो, हाँ ये रियलिटी है। और उसके बाद फिर वो होते फिर मेरी जरूरत भी बन गई, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना था फ्रैंकली। सो यस, बट देन नाउ यू आर बैक टू दिस, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट जब आपने मॉर्निंग शो से स्टेप अवे किया तो बहुत से लोगों ने, आई नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज मुझे लोग फोन कर रहे थे, उनका नंबर दे दे, हमने उनसे कहना कि वो प्रोग्राम कर लें। एक तो आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने चूज किया कि मैं किसी ऐसे चैनल पे नहीं जाना जो मेरे कैलिबर से कल नहीं है, व्हाटएवर। ये कैसे हुआ? देन क्लिनिक की तरफ आ गए और ये सारा कुछ, हाउ डिड दिस हैपन? अच्छा, पढ़ना मैं हमेशा से चाहती थी। अच्छा मैं ना कोई, मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी ऐसा कि मैं कोई मीडिया के लिए बनी थी, और शुरू से मुझे कोई बड़ा शौक था कि मैं अदाकारी करूं या होस्टिंग करूं या कोई इस तरह का कोई सीन नहीं था मेरे साथ। तो इत्तेफाक हो गया, मैं आ गई फिर वो। लेकिन पढ़ने का भी तो खैर फजूल ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन हम ये था कि मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। तो लाइन मैंने हमेशा से मेडिकल ही चूज करनी थी। वो बीच में आ गया कि चंद साल जो हैं वो मीडिया को दे दिए, पर अभी भी मेरी फाइनल डेस्टिनेशन मुझे पता है कि मेडिकल है, मेडिसिन है, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं है। ये तो मैं कर रही हूँ कि मुझे अब शौक है, मजा, वो कहते हैं ना लत लग जाती है आपको, तो अब मजा आता है। स्क्रीन का बंदा ऑफ स्क्रीन ज्यादा देर रह नहीं सकता, इट्स डिफिकल्ट। हाँ, व्हाट अबाउट घर, व्हाट अबाउट पेरेंट्स, बच्चे, उधर किस तरह मैनेज होता है? मुझे एक बात बताओ, और सबके साथ ताल्लुक कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक करके बात मुझे करते हैं, हाँ, एक करके। अच्छा देखो, माँ बाबू वो उधर से शुरू होती है। अम्मा अब्बा से बहुत प्यारा ताल्लुक है, कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम 100% कहीं भी नहीं हो सकते ना। बच्चों जो 24/7 डेडिकेटेड अम्माएं जो घर पे रहती हैं ना, आप खुद सोचें इस बात को कि आप अंदर से मुतमईन नहीं होती कि मतलब आपका दिल चाह रहा था यार, शायद उसको देख के आप कहते हैं मैं भी 2 घंटे तो अपने लिए चाहिए, मैं भी कुछ काम कर लेती। तो आप किसी भी रिश्ते में कोई भी कैप पहन ले ना आप, तो आप चाहे होस्ट की पहन लें, चाहे आप एक्ट्रेस की पहन लें, कोई आपके कोई फेदर भी हो आपकी लगा हुआ, लेकिन मुझे लगता है वो 100% कभी भी नहीं होता। तो बस कभी कभी ट्राई कर लेते अच्छी बेटी बनने की, अच्छी बीवी बनने की, माँ बनने की, तो सब में थोड़ा रखने की कोशिश करती हूँ। बट मुझे लगता है मैं 100% तो कहीं भी बट कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, बट अम्मी के साथ कैसा ताल्लुक है? लाइक वो होता है ना हर किसी, मतलब जिस तरह मेरी अम्मी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 90% लड़ाई चल रही होती है। हाँ, जंगो जदल वाला सीन होता है। मैं प्यार बहुत करती हूँ अपनी अम्मी से, व्यूअर्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट, बट माशाल्लाह वी आर ऑलवेज डिसएग्रीइंग टू डिसएग्री, मतलब अब एग्री तो करते ही नहीं। आपका अम्मी के साथ ताल्लुक कैसा, अब्बू के साथ कैसा है? मेरा अम्मी के साथ वो वाला ताल्लुक है कि मैं अम्मी को वही प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन मैं भी आई थिंक एक एज पे आके आप, मेरा वैसे शुरू से यही है, मैं अपने अब्बा की ज्यादा बेटी हूँ, अम्मा की जरा कम, नीम कम। हाँ, जरा थोड़ा सा रहता है, क्यों किस लिए टाइप बहुत रहता है मेरा। अभी भी होता है? अभी भी होता है, बहुत शदीद। अच्छा, किन चीजों पे होता है? किन चीजों पे होता है? वो घर रखने पे यार। वो तुम सोचो, मैं लाहौर आ रही थी, अब मुझे क्या कहती हैं, मतलब 3 दिन के लिए। तुम सोचो पिछले 3 दिन के लिए, आज है कल पर, मैंने तो कहती देखो
अब तुमने यहाँ 3 कर रही थी तुम क्लिनिक्स कराची में, अब तुमने लाहौर भी क्लिनिक खोल ली है। मैंने कहा तो अम्मा क्या हो गया, मतलब क्या? नहीं तुम्हारा मियाँ नहीं है, नहीं तुम्हारे वो जो अम्माओं की फिक्र होती है, मियाँ होता है, बच्चे होते हैं, घर, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि सुबह को जो इतने अंडे पक रहे हैं, तो अम्मियों की जो फिक्रें होती हैं, ये ग्रोसरी पे ग्रोसरी आए जा रही है और तुम्हें कोई खबर नहीं अपने घर की और तुम सख्त फूअड़ हो। मैं सदके जाऊं। हाँ ये वाली चीजें भी हैं। अम्मी आप मेरी अम्मी के साथ शिफ्ट हो जाएं, आप दोनों बहुत खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ।